हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल बिगिनर प्रोग्रामर्स पे। मैं प्रणव कुमार आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन टू जावा के बारे में। तो जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्योर का मतलब होता है ब्रांडेड। तो ब्रांडेड जावा क्यों है? क्योंकि उसका इसमें टोटल फीचर्स को फॉलो किया जाता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, टोटल का टोटल फीचर्स उसका फॉलो करता है। उसका जो भी फीचर्स फॉलो करे वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकता है। तो आप बोलिएगा कि सी प्लस प्लस जो है कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही, तो जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि सी प्लस प्लस का जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो एक बार हम लोग यूजर डिफाइन क्लास डिक्लेयर करते हैं। उसके अंदर हम लोग जब भी पास करते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी मैसेज को प्रिंट करना रहता है तो सी आउट, कोई भी वेरिएबल को इनपुट करना पड़ता है तो सीन। तो सी आउट और वहाँ पे ऑब्जेक्ट है और सीन भी ऑब्जेक्ट है। यही चीज़ अगर कोई भी मैसेज को हमको प्रिंट करना रहता है जावा में तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। तो सिस्टम एक क्लास है, आउट ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ भी हम लोग ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। तो जावा में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके पहले क्लास लिखाता है। तो इसलिए भी जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या है कि जावा का मेथड भी बहुत पावरफुल है। जावा में अगर 2 वर्ड का मेथड हम लोग लिखते हैं तो एक वर्ड टोटल स्मॉल और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। तो इस रीजन से भी जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्यों है? क्योंकि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा जावा का प्रोग्राम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। मतलब मैक पे, आईओएस पे, विंडोज पे, डॉस पे, लिनक्स पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम इजीली वे में रन कर जाता है। तो इसलिए भी जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा को डेवलप जो किए हैं उनका नाम है, डेवलपर का नाम जेम्स गोजलिन नाम है। जेम्स गोजलिन जो कि 1995 में यूएसए में सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किए हैं। और इनका ईस्वी जो है 1995 है। जो डेवलपर का नाम है वो है जेम्स गोजलिन। और जावा का पहले नाम था ओक, OAK। तो ओक का नाम, ओक जो है वो 1991 में 1991 ईस्वी में नाम था इसका ओक। जावा का प्रीवियस नाम तो जो था ओक, और ओक को ही रिनेम करके जावा बनाया गया। उसके बाद कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी है, सी प्लस प्लस है, कुछ भी उसको अगर प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो हम लोग नॉर्मली वे में ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको मशीन कोड में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है। बिना ट्रांसलेटर का हम लोग कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो 0 और 1 ही समझता है। जब हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में रहता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है। तो नॉर्मली वे में अगर कोई भी प्रोग्राम हम लोग का सी और सी प्लस प्लस का है तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसलेटर एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में क्या होता है कि जावा में भी ट्रांसलेटर का जरूरत है। लेकिन बिना ट्रांसलेटर का जावा का भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज ही होता है। तो जावा के प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेटर का हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें जावा के प्रोग्राम को एक बार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो जाता है बाइट कोड में। बाइट कोड का मतलब होता है स्ट्रिंग का मतलब होता है यूनिकोड का मतलब होता है कैरेक्टर सेट। फिर उसको रीट्रांसलेट करते हैं तब वो जाता है मशीन कोड में। इसलिए हम लोग बोले कि नॉर्मली वे में जो प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसको डायरेक्ट ट्रांसलेटर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जावा में एक बार हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो उसको ट्रांसलेट करके बाइट कोड, और बाइट कोड से फिर मशीन कोड में जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसका जो है कि कंपाइलेशन टाइम जो है कि नॉर्मली प्रोग्राम के तरह नहीं होता है। उसके बाद जो है कि इसका बाइट कोड जो है कि ये बहुत ही नियरर है जेबीएम का। इसलिए इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है पूरा का पूरा। कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़ इंस्टॉल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन जावा के प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम जेबीएम करता है। कि जब हम लोग जावा का प्रोग्राम को बनाते हैं तो जब बनाते हैं तो वो ट्रांसलेट हो के बाइट कोड में जाता है। बाइट कोड से रीट्रांसलेट करने का काम जेबीएम करता है मशीन कोड में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जेबीएम जो है बाइट कोड से बहुत ही नियरेस्ट है। अगर बाइट कोड से नियरेस्ट जेबीएम नहीं रहता तो बाइट कोड से रीट्रांसलेट करके मशीन कोड में नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए बोलते हैं हम लोग जेबीएम जो है
बहुत ही नियरर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोगों को चाहिए ही सिस्टम में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को ऑपरेटिंग मतलब जावा के प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को चाहिए जेबीएम। जेबीएम जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ये बैकग्राउंड में रहता है। उसके बाद जेबीएम गिव्स ए प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट सच बाइट कोड्स, यानी बाइट कोड को अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए कि बाइट कोड को कंट्रोल करने का काम जेबीएम करता है। अगर जेबीएम बाइट कोड के नियरेस्ट नहीं रहता तो हम लोगों को बाइट कोड को फिर से रीट्रांसलेट करके हम लोगों को मशीन कोड में नहीं पहुंचा सकता था। और जिसमें क्या है कि जावा का प्रोग्राम हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करवा सकते हैं। इसमें 32 बीट 64 बीट का सब झमेला नहीं है। विंडोज मैक आईओएस लिनक्स सनसोल्डिज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका इजीली वे में रन करता है, क्योंकि जावा के पास जेबीएम है। ये जेबीएम पूरा का पूरा प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जावा कैन बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज लाइनेक्स सनसोल्डिज ईटीसी। इसीलिए बोला जाता है कि जावा के प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जेबीएम। और क्या है कि जावा जो है कि 2 टाइप का प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। इसीलिए हम लोग जब 2 टाइप हो गया जावा में तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेवर ऑफ जावा। जावा का 2 फ्लेवर, एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एक है एप्लेट प्रोग्रामिंग। तो एप्लेट प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंस बताने जा रहे हैं कि आखिर में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है और एप्लेट प्रोग्रामिंग क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो गया कि जस्ट लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है कंसोल प्रोग्रामिंग, और एप्लेट प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया यूजर फ्रेंडली। उसके बाद क्या सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों का HTML कोड का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में बिना HTML का कोड किए हम लोग कंसोल वे में प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। तो इसीलिए HTML पेज उसमें सपोर्ट करना ज़रूरत नहीं है। लेकिन एप्लेट का प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे बिना HTML कोड का हम लोग एप्लेट के प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते। इसलिए नहीं रन करवा सकते हैं क्योंकि एप्लेट का ज़रूरत हम लोगों को वेबसाइट में पड़ा है। इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोगों को HTML चाहिए क्योंकि इसके पास अलग से इंटरफेस है, जिस इंटरफेस का नाम होता है एप्लेट व्यूअर, जिसका नाम है एप्लेट व्यूअर। तो बिना HTML कोड का हम लोग HTML एप्लेट के प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है जो बेसिक हम लोग प्रोग्राम जावा का बनाते हैं, जो भी बनाते हैं मल्टी थ्रेडिंग तक जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जो जावा का प्रोग्राम हम लोग कंसोल वे में बनाएंगे तो वो डॉस प्रॉम्प्ट पे रन करता है। बिना हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट के सहारे, कंसोल का मतलब ही होता है डॉस, और क्या है कि एप्लेट के प्रोग्राम को भी कंट्रोल करने का काम जेबीएम ही करता है। लेकिन ये रन जो करेगा ये एप्लेट व्यूअर नाम का इंटरफेस है जो कि इसको विंडोज बेस्ड बनाता है। ये डॉस पे रन नहीं करता, ये जो है कि विंडोज बेस्ड पे रन करता है। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को रन करवाने के लिए कोई सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है, लेकिन यही एप्लेट के प्रोग्राम को रन करवाएं तो इसको रन जब करता है, लोड होता है, ये मतलब वेब ब्राउज़र में जो लोड होता है तो इस टाइम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोविजंस का ज़रूरत है। और एप्लेट प्रोग्रामिंग जो ये ऑफलाइन प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो ये ऑफलाइन प्रोग्रामिंग है। इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ऑफलाइन प्रोग्रामिंग है क्योंकि इसमें HTML का कोड से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, और ये वेब ब्राउज़र पे रन नहीं करता। इसीलिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, और एप्लेट प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। इसीलिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन बोलते हैं क्योंकि इसमें HTML के बिना रन नहीं करवा सकते हैं, और ये जब भी रन करेगा ये वेब ब्राउज़र पे भी हम लोग रन करवा सकते हैं। कोई भी वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, UC ब्राउज़र, किसी भी वेब ब्राउज़र पे हम लोग एप्लेट प्रोग्रामिंग को रन करवा सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू जावा यहीं तक है, और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।